हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन इसके में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग साइंस ऑल फार्मूला एंड यूनिट, जो साइंस के फार्मूले हैं, फिजिक्स यानी फिजिक्स के जितने भी फार्मूले हैं हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत सी नज़दीक है। इसकी वजह से हम लोग जितने भी साइंस के फार्मूले होंगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि माना जाता है कि यदि आपने फार्मूलों को समझ लिया तो आप बहुत ही अच्छे तौर तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो देखते हैं फार्मूला। पहला है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या है बच्चों? फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलते हैं भैया। तो क्या होता है? दूरी फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बटे 2। क्या होती है बच्चों? फोकस दूरी बराबर, जो हमारी फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसको अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं F बराबर R/2। क्या लिख सकते हैं? F बराबर, ये हमारा F होता है। क्या होता है? F, जिसे हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी। तो देखिए, तो फोकस दूरी ये क्या होती है? ये हमारी F को, ये होती है हमारी फोकस दूरी। इसको ऐड करते हैं। ये हमारी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्या बच्चों है? वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2 के। ठीक बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से निकाले कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो बच्चों देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता, इसको बटे हम 1 मान लें। किसके? इसके बटे 1 मान लेंगे। यदि इसके बटे 1 मानोगे तो इसका गुणा करा दें तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। क्या हो जाएगा? r बराबर 2f। ये बच्चों f है, r बराबर f। मतलब जो r बराबर है वो 2f। अगर पेपर में आपसे पूछता है कि बताइए जो फोकस, जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है, तो फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों? 2 गुनी होती है। कितनी? 2 गुनी होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, तो फोकस दूरी की वो 2 गुना होती है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करें दूसरे सूत्र की, तो दूसरा सूत्र है हमारा दर्पण के लिए। क्या है? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए क्या होता है? दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए बच्चों होता है? ये होता है आपके दर्पण के लिए। तो फिर लेंस के लिए क्या होता है बच्चों? लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? लेंस के लिए होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा किसके लिए होता है बच्चों? ये लेंस के लिए होता है। चलिए, एक हम लोगों ने पढ़ा होगा आवर्धन। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? ये दूसरा हो गया। तीसरा, चौथा में क्या पढ़ा होगा? चौथा में पढ़ा होगा आवर्धन। आवर्धन यानी m बराबर I बटे O। क्या होता है? I बटे O। तो देखें तो ये हमारे आवर्धन क्षमता हो गई।
ये क्या होता है बच्चों और ये क्या होता है, हमें सारी चीज जानना जरूरी है। ये आपका आई क्या है और आपका ओ क्या है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीजों को जानेंगे नहीं तो बच्चों पहचानेंगे नहीं। तो प्रतिबिंब ये क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ये क्या होती है, ये होती वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई और ये क्या हो गई वस्तु की लंबाई। अगर एक चीज और हम लोगों से पूछता है बच्चों, क्या पूछता है बच्चों, तो इससे हम बात करें तो पूछता है यदि m आपका, यदि m अगर m आपका धनात्मक हो तो, m क्या हो बच्चों धनात्मक हो तो, अगर m धनात्मक होगा तो क्या होगा बच्चों, ये आपका आभासी, आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। यदि m फिर m अगर बच्चों होगा, अगर m ऋणात्मक भी तो हो सकता है, यदि m ऋणात्मक आता है तो ये कैसा होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, कैसा, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे U क्या होता है, V क्या होता है और F क्या होता है बच्चों। चलते हैं तो आगे। जहां U क्या है, U क्या है, U वस्तु की लंबाई, U वस्तु की लंबाई और V क्या है बच्चों, तो V आपके प्रतिबिंब की लंबाई, U वस्तु की लंबाई और V प्रतिबिंब की लंबाई, V प्रतिबिंब की लंबाई और क्या बचा आपका F, F क्या ये तो पता है आपको, ये होती है फोकस दूरी, ये क्या होती है फोकस दूरी। अगर U आपसे पूछता है तो U आपकी हो गई वस्तु की लंबाई और आपसे V पूछता है तो V हो गई प्रतिबिंब की लंबाई और आपसे बच्चों F पूछता है, F फोकस दूरी, F फोकस दूरी, U वस्तु की लंबाई, V प्रतिबिंब की लंबाई, F फोकस दूरी। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, साफ कर दे बच्चों इसको। ठीक, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे अब पहली कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब बनेगा कैसा, नोट करके लिख लेंगे। नोट में क्या दर्शाया गया है, यदि m का मान क्या होगा, बड़ा आएगा, जिसका मुंह होता जिसकी तरफ वही बड़ा, अगर m का मान 1 से बड़ा होगा तब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। नंबर पहला पॉइंट,
नंबर दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि m का मान 1 के बराबर होगा तब प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। नंबर तीसरा पॉइंट कह रहा है यदि m का मान है जो वो m का मान 1 से छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक बच्चों, दूसरी कंडीशन चलते हैं। अगर हम देखें यदि लेंस की क्षमता की बात करें और दूसरी चीज यदि मात्रक देखो तो m, देखें एक चीज और तो जो r त्रिज्या u v कामा f ये किसमें इनका मात्रक? मीटर कामा सेंटीमीटर। और बात करें आपसे m क्या होता है? इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। क्या है? मात्रक नहीं होता है। I कामा O ये क्या है बच्चों? तो I कामा O में ये सेंटीमीटर और मीटर में होता है। अच्छा भैया आगे चलते हैं। P क्या है? P का मात्रक डायोप्टर, ये बच्चों इसके मात्रक होते हैं। तो मेरी समझ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखें तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट का प्रतिबिंब छोटा होगा, का प्रतिबिंब बराबर होगा, कब वस्तु से बड़ा होगा और इनका मात्रक मीटर सेंटीमीटर में और इसका m मतलब मात्रक नहीं होता है और I और V ये सेंटीमीटर में होंगे और P डायवेक्टर होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? फार्मूले को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या है? बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से। जैसा कि जानते हैं कि अब वीडियो में पहले बताया था कि बहुत साइंस में सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे की ओर। इसको साफ कर देते हैं। ये कर दिया, ये कर दिया, ये किया और ये। चलते हैं भैया दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। तो लेंस की क्षमता की बात करें भैया। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती बच्चों? तो P बराबर 1/f या को जब f का मान मीटर में हो, जब f का मान किसमें हो? मीटर में हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो P बराबर कितना हो जाएगा? 100/f जब P का मान सेंटीमीटर में हो, जब P का मान नहीं F का, जब F का मान किस पर हो? वो मीटर में था और ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक बच्चों, ये हो गया। आगे चीज अपवर्तनांक के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? अपवर्तनांक के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में देख रहे हैं सारी चीजें। नोट हो गए बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक की बात करें तो क्या है? अपवर्तनांक
अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक क्या लिए क्या है? नंबर 1 साइन आई बटे साइन आर दिया गया है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ये हमारे बच्चों क्या होता है? इसे कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। सी बटे वी, ये निर्वात किस पर बच्चों? निर्वात किस पर? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल सी। तो ये क्या होता है? 9 3 गुणे होता है इसको। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे जो चलते हैं, ये होता है। और v क्या होता है बच्चों? v को होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। और v1 बटे v2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और v दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। नोट हो गए बच्चों? बहुत ही बेहतरीन है। ये जरूर पूछा जा सकता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है आपकी 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक बच्चों? सब कर दे बच्चों। विद्युत V बराबर IT, या इसी को हम लिख सकते हैं Q बराबर अपवर्तनांक E। दूसरे वाले में क्या लिख सकते हैं? I बराबर Q बटे T। एक फार्मूला होता है आपका तीसरे वाले में V बराबर W बटे Q। ये क्या होता है? ये कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आगे आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम। आपसे पूछा जाए कार्य का मात्रक तो जूल। किसका? कार्य का मात्रक तो जूल और आवेश का मात्रक तो कूलाम। और ये क्या होता है? ये होता है विभव। क्या होता है? विभव। और विभव ये क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट। या जूल। क्या होता है? जूल। कार्य W, कार्य मात्रक जूल, आवेश मात्रक कूलाम और विभव और इसका मात्रक वोल्ट या जूल। चलो जराते हैं। विद्युत ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है? एक होता है आपका W बराबर वी क्यू। क्या होता है? वी क्यू। और एक होता है आपका W बराबर वी आई टी। ठीक बच्चों। और एक होता है आपको W बराबर क्या होता है? आई आर। आई आर मल्टीप्लाई आई टी। ठीक बच्चों, आई टी। और इसके बाद एक W बराबर इसी का फार्मूला और होता है, क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। और एक होता है W बराबर वी स्क्वायर बटे आर टी। ये इसके फार्मूले होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, अगर देखें तो W बराबर क्या होता है? W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी, W बराबर आई आर गुणे आई टी, और W बराबर आई स्क्वायर आर टी, और W बराबर वी स्क्वायर बटे आर टी। आगे चलते हैं। W के मात्रक क्या होते हैं? W के मात्रक पूछे जा सकते हैं। क्या बच्चों? W के मात्रक। तो W का ये मात्रक क्या होता है? तो एक मात्रक होता है जूल। क्या होता है बच्चों? जूल। दूसरा मात्रक क्या होता है बच्चों? तो दूसरे मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट गुणे कूलाम। क्या होता है? वोल्ट गुणे क्या होता है बच्चों? कूलाम। वोल्ट। ठीक है। अगर फिर क्या क्या गया है? तीसरा इसका क्या होता है? तीसरा होता है वोल्ट गुणे एम्पियर। एम्पियर गुणे सेकंड। क्या होता है? सेकंड। नंबर 4 में किलोवाट घंटा। किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा। ठीक बच्चों, ये इसके मात्रक हो गए। विद्युत शक्ति के बारे में देखते हैं। किसके बारे में बच्चों? विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति ये हो गया। विद्युत शक्ति क्या है देखते हैं। तो विद्युत शक्ति में विद्युत शक्ति में विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति होती है विद्युत शक्ति होती है P बराबर W बटे T। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं P बराबर VI भी होता है। P बराबर VI। और एक P बराबर होता है आई स्क्वायर आर के। ठीक। और एक P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। देखें कुछ P के मात्रक देख लेते हैं। P के मात्रक। P के मात्रक क्या है? वाट। क्या होता है? पहला वाट। दूसरा क्या मात्रक देगा? अश्व शक्ति। दूसरा क्या है? अश्व शक्ति। क्या होती है? अश्व शक्ति। तीसरा क्या होती है? तीसरी होती है आपकी जूल सेकेंड। क्या होती है? जूल सेकेंड। नोट। और इससे क्या बुझा जाए? एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? कितने वाट के? एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट के? तो बच्चों, एक एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक, ये इसके मात्रक हो गए बच्चों। अब पढ़ते हैं हम ओम का नियम। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ओम का नियम। किसके नियम? ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम।
ओम का नियम। ओम का नियम क्या होगा? ओम का नियम होता है R बराबर V बटे I। ये आपका ओम का नियम होता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक हम लोग ओम, इसका चिन्ह, ये इसका चिन्ह होता है ओम का। किसका होता है? इसका मात्रक। तो इसका मात्रक के लिए वोल्ट एम्पियर क्या होता है? वोल्ट एम्पियर। मात्रक क्या होता है? वोल्ट और एम्पियर। चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को लिखेंगे नोट। पहली चीज में देखेंगे नंबर 1 में 1 मिलीलीटर बराबर होता है 10 की पावर -3। क्या होता है? 10 की पावर -3। 1 किलो 1 किलो वाट बराबर होता है 10 की पावर 3। क्या होता है? 10 की पावर 3। आगे 1 मेगा एम बराबर 10 की पावर 6। 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6। 1 माइक्रो 1 माइक्रो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6। कितना होता है? पहला 1 मिलीलीटर बराबर 10 की पावर -3 बच्चों, और 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3, और 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6, और 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6। आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग को देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक बच्चों, नोट कर लिए बच्चों? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। R1 R2 R3 RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, समांतर क्रम संयोजन। ये क्या होता है? 1/RP, फिर इसके बाद 1/R1 प्लस R2 1/R3 डैश डैश। जहां तक हमें दिए होंगे हम लोग वहीं तक जोड़ लेंगे। एक और होता है, इसे हम पढ़ते हैं pH बराबर, ये होता है लॉग, क्या होता है? लॉग 10H+1। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। अगर हम इसकी बात करें और मात्रकों की, तो एक होता है आपका मात्रक विशेष। तो मेरे हिसाब से चलिए देखते हैं कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 किलो वाट गुणे 1
1 घंटा, तो इसको हम लिख सकते हैं जूल में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। अब इसको कैलकुलेशन ना करिएगा, डायरेक्ट आप मान रख दीजिएगा। 1 किलोवाट बराबर 1.36 गुणे 10 की पावर 8 जूल। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 0.24 कैलोरी। ये आपसे बहुत पूछा जाता है बच्चों। और कुछ पूछा जाता है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं है। जो आपका वी वी का मात्रक तो कुछ होता नहीं बच्चों शायद। तो हम लोगों ने एक और, हम लोग जो फार्मूला है इसका, तो एक होता है आपका W बराबर में लिखा, हम लोगों ने लिखा था P गुणे T लिखा हुआ था, मतलब जूल बराबर वाट गुणे सेकंड। ठीक बच्चों, तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने इस कक्षा 10 की जितने भी क्या थे, कक्षा 10 के बच्चों जितने भी क्या थे सूत्र थे फिजिक्स के, इस सूत्रों को, सभी सूत्रों को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आप जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, इसको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो भी आपको ऐसा सूत्र जो रह गया हो कि यह भी सूत्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको एक नया वीडियो और लाएंगे। ठीक है, तो दो कुछ दिनों की है, मेहनत करते रहिए बच्चों। जब तक के लिए नमस्कार।